बच्चे के चरित्र में माँ बाप के चरित्र की भी अहम भूमिका होती है। अगर माँ बाप का चरित्र दूषित हो तो बच्चों का भी चरित्र दूषित होने की संभावना है। माँ बाप चरित्रवान हैं तो बच्चों के चरित्र के भी चरित्रवान बने रहने की संभावना। मां जैसा उपदेश देगी बच्चे वैसे बनेंगे। ध्रुव जिनके पिता ने छोटी को रोका भी नहीं था, छोटी मां को, ध्रुव की छोटी मां को, कि ऐसा मत करो। रोते हुए ध्रुव जब अपनी मां के पास गए तो मां ने ब्रह्म ज्ञान दे दिया एक तरीके से, तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं, हाड़ मास के पुतला की गोद में बैठने कोई आवश्यकता नहीं। अगर बैठने का ही मन है तो उस परम पिता की गोद में बैठो जिसकी गोद में से तुम्हें कोई उतार ना सके, तुम्हें कोई हटा ना सके। वही हमारा सच्चा पिता है। ये संसार में तो 10-20 साल के लिए कोई माँ बाप बनते, 50 साल के लिए माँ बाप बनते, लेकिन हर जन्म में माँ वही, पिता वही, स्वामी वही, सखा वही। कितने जन्म अभी तक हुए कौन जाने। तुम्हें क्या लगता है तुम अभी 15-20 साल के ही हो? तुम्हें क्या लगता है अभी तुम 60-70 साल के ही हो? इससे पहले तुम नहीं थे क्या? इससे पहले तुम किस किस के पुत्र बने, किस किस के मां बाप बने, कितना याद है? और इसके बाद भी जब छोड़ के जाओगे तब किसके कितने बार मां बाप बनना पड़ेगा, कितनी बार तुम्हें किसी का बच्चा बनना पड़ेगा, कौन जाने। हर एक जन्म में, हर एक समय में अगर हमारा माता पिता है तो वो जगतपति है। सच्चा मां वही, सच्चा पिता वही, सच्चा ईश्वर वही। अगर तुम्हें बैठने का मन है तो उसी परम पिता की गोद में जाके बैठो, उसी परम पिता को नमन करो। उमा कहूं में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। मां ने जब ऐसा उपदेश दिया तो ध्रुव के मन में भाव आया कि मैं तपस्या करूंगा और भगवान को मनाऊंगा। मां के उपदेश के बाद ध्रुव जी के मन में भाव आया और क्या किया? ध्रुव जी चले तपस्या करने के लिए। कितने साल के हैं ध्रुव? 5.5 साल के। कितने? जोर से बोलो। और तुम कितने साल के हो गए? और अभी तक भजन करने की कोई इच्छा नहीं। एक माला करने में उमरिया में दर्द हो जाता है। और जब उम्र हो जाए ना 50-55 साल की, तब माँ बच्चे ये कहने लग जाए, पापा तुम्हें कोई काम करने की क्या जरूरत है, काम वाम मत किया करो, भजन करो। उस समय तो और भी गुस्सा आता है। बताओ 2 दिनों को छोड़ा, अब हमें उपदेश दे रहे है। बच्चा आज बताओ मन में आते कि ना आते? एक कहानी आ रही है याद, बता दूं का? सुनाऊं? बहुत अच्छी है, तुम आई सु। एक दादा आए, दादा 75 साल के, बूढ़े बूढ़े गांव में रहते। बहू करे तो, बेटा करे तो, नाती करे तो, वो हर एक चीज में मीन में एक निकारते। जी ऐसे ना है, जी ऐसे ना है, जी ऐसे ना है, ऐसे ना करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे ना करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। एक दिन नाती आ गई रिस, और नाती ने, नाती हुआ 15-16 साल को, वो रिस आएगो, बोले बाबा आज मरे कल 200 दिन आए और हर दिन तुम लड़ते ही रहे, तो लड़ते ही, मैंने तुम आज तक भजन करते ना देखे। अरे बैठो चुपचाप भजन करो करो। हम भजन कर लियो तो तुम खाए कमा लियोगे फिर तो। वो नाती और रिस आएगी, बोल चाहे हमारे घर में आग लग जाए, तू कछू मत करे, तू भजन कर तो समय पे रोटी मिल जाएंगी, बस यहीं रह, भजन कर। काके जहां में पशु बंधे का है, तुम्हारे जहां काके बाते, और जहां भैंस पोए बंधे का है उनसे काके हो तुम? का हमारे यहां तो बातें काके, हमें ना पता हो तो। जहां गौ बंधे का है बातें तो कहें गौशाला, और वैसे नौरो कहते हैं हमारे यहाँ, हमारे माँ नौरो कहते हैं। नौरे पे चले जा, नौरे पे जहां भैंस पोए बंधे का माँ का, तुम्हारे यहाँ क्या कहते हैं? नौरा, नौरा
घोड़ा घोड़ा ए बाबरी बेच रहे घोड़ा घोड़ा का मतलब चलो घोड़ा। नाती ने कही हमारे घर में चाहे आग लगे तू या घोड़ा में बैठ जा और यहां बैठ के भजन कर, हमें कोई लेन देन ना तो होते, टाइम पर रोटी मिल जाएंगी तो। अब बाबा की बात बिगड़ गई। बाबा बोले अच्छा दूधना को छोरा हमें उपदेश दे रहा है, अब चाहे चूल्हे में जाओ तुम, अब हम कछु करेंगे ही नहीं, या घोड़ा में ही बैठे हैं और भजन ही करेंगे अब हम, और कछु करना ही ना है। जट बाबा बैठ गो। अब नहीं खाऊ तो बोले दूध ना आ गए, दूध ना आते को तो नहीं, जो आवे सो खा ले, मिल जाए बा पी ले, और बस राम 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 देखूंगो कैसे चलाओ घर। मन में तो चल रही है ना, भजन तो कब करो ही ना हो। अब एक दिन संयोग देखो क्या गजब को, दोपहर के बजे 2:30-3 बाबा बैठे घोड़ा में, वहां में ही गैया को छोटो सो बछरा, और बछरा खुल गो 2-2:30 बजे, खुलना चाहिए 3:30 बजे 4 बजे, और वो खुल गो 2:30 बजे। और बाबा में बैठे हो खाट पे घोड़ा में करी रहो राम 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 राम। अब गाय के दूध पी रहो बछरा, अब वो कोई दिखे ना, अब बाबा अंदर ही अंदर पजरी रहो और कछु खुशबू है रो, मतलब डबल कंफ्यूजन सो है रो बाबा भी है। अब बाबा यूं ना समझ में आ रही कि मैं दुखी हूं कि सुखी हूं, वो यूं कह रहा पी ले बछरा दे करो पी जा। हम तो कह रहे भजन करो राम राम राम, हमें कहा परी राम राम राम, पी ले पूरो पी जाइयो पूरो राम 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 राम। अब कोई दीख तो ना रहो, अब जब जी पी रो तो फिर बालकन को दूध न बचेगा फिर और राम राम राम। हम तो यूं कह दे कछु करना ही ना है, हम का ही करेंगे भैया, हमें कहा परी जो हम कछु पर करें राम 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 राम। जितनी देर हो जाए बाबा की राम राम में गुस्सा बढ़ती जाए, राम 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 राम, कोई ना दिख रहो कोई ना, पी जा पूरा, बूंद न छूट जाए, एक बूंद दूध नहीं बचना चाहिए बेटा, पी जा राम 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 राम। अब संयोग 2:30 बजे तो वो छूटो, 10-5 मिनट बाद ही वो ही आएगो 16 साल 12 यूं ना कह रहा तो कुछ करना ही ना है, चाहे आग लग जाए। अब बान देखी कि बाबा 4 पाई पे खाट पे बैठे हो और जो है जेंगरा पी रहो है और कछु करी ना रहो, तो पहले तो गए पल्लंग माऊ बछरा माऊ, और बछरा खेस तो है बाबा तू भी ना गजब ही है गो, देख रो कि बछरा पी रो है और बैठे हो वहां पे मूर्ति बन के खाट पे, मूर्ति बने बैठे हो, जुनाक बा खींच के बांध देवा ऐसा। भैया का कर रो बाबा तू? अरे बाबा की चढ़वनी फिर तो बाबा बोले का कर रहा हूं, तैनी ना कही कि चाहे आग लग जाए भजन करियो, अरे तेरे भजन में आग दे रहा हूं और क्या कर रहा हूं, तैनी तो कही भजन कर तो भाई मैं आग दे रहा हूं। अब ते चाहे बछड़ा पीवा चाहते गैया छूट जाए, अब हमें कोई लेन देन हो ही ना है भैया, राम राम करनो, हमें तो राम राम करेंगे बस। अब बताओ ऐसे भजन थे राम जी खुश होगो? सही से बताओ, जितने बूढ़े बूढ़े तैयार हैं जमुना जी पे जाए वारे, सही बताओ ईमान थे। अच्छा कौन कौन लग रहा हो कि हम जाएंगे 2-4 साल में? खाऊआ ना लग रही, सब जो सोच रहे हैं कि मैं तो अमृत पी के बैठे हूं, मैं का मर रहा हूं भाई। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। सच यह है एक दिन हम सबको जाना कोई काम नहीं आएगा सिवाय भजन के। एक और बात बता रहा हूं, ये कथा पूरी सुनो, इस कथा के बदले में कुछ मत मांगना, मैं आपको वचन देता हूं ये कथा अकेली आपका कल्याण कर देगी। पर जो बीच आरती में आरती करे बिना उठ के चले जाते का उनकी कोई गारंटी ना है। हाँ ऐसा के आधे तरे और आधे फंस जाए,
आरती पुष्पांजलि जब तक न हो जाए तब तक कथा मंडप नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे पुरुष हो या स्त्री। हम भी नहीं छोड़ते हैं, हमारी भी मर्यादा है, आपकी भी कथा जैसे हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है तो हम बीच में छोड़ के थोड़ी चले जाते हैं। जब तक वो विदा नहीं हो जाता तब तक हम, गाड़ी उसकी चली नहीं जाती तब तक दरवाजा बंद नहीं करते। और आप आरती से पहले जो पीठ दे देते हो भगवान को, ये भागवत का अपमान है। जब आरती हो, व्यास जी चले जाएं, तब आराम से हमें जाना। अरे 5 मिनट और ज्यादा लग जाएंगे और क्या होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होना। राधे राधे बोलना पड़ेगा ना, जोर से बोलना पड़ेगा। मां की बात मानकर ध्रुव जी तप करने के लिए गए। अच्छा, बिना गुरु के ज्ञान होता ही नहीं है।